हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। आज हम देखेंगे ये है हमारा ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, इसका आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। एंड ये हमारे चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझिए कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो हमारा इस पर बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड स्टडी वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इनफर्टिलिटी टॉपिक। ओके, एंड काफी इंफॉर्मेटिव भी टॉपिक है ये। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। ओके, हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, इनफर्टिलिटी। ओके, क्या लिखेंगे, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, हेडिंग लगाई अपनी इनफर्टिलिटी। सिंपल समझो इनफर्टिलिटी मीन्स क्या होता है। सिंपल, दोज कपल्स हु आर अनेबल टू मेक बेबीज, उन्हें हम क्या कंसीडर करेंगे, उनको हम कंसीडरेशन में लेंगे किसकी, कि वो इनफर्टाइल हैं। ओके, सिंपल समझो ऐसे कपल्स जो कि बच्चे पैदा करने के लिए अनेबल हैं, नहीं कर सकते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उनको हम बोलेंगे रिफर्ड एज इनफर्टिलिटी। ओके, तो यही है। तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इनफर्टिलिटी में क्या लिखेंगे, सिंपल, कपल्स even even after 2 years of trying to conceive, क्या लिखा है, कपल्स इवन आफ्टर 2 years of trying to conceive but they are unable to make babies even unprotected sexual intercourse, they are referred to as infertile। ओके, तो चलिए देखते हैं। यही है हमारा टॉपिक। हमने क्या देखा, इनफर्टाइल की हमने बेसिक डेफिनेशन लिख ली। सिंपल मैंने बताया। ये टॉपिक जो हमारा काफी इन्फॉर्मेटिव भी है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इनफर्टिलिटी मीन्स क्या होता है। कपल्स इवन आफ्टर ट्राइंग 2 years ऑफ कंसीव, ऐसे कपल्स जो कि लगातार 2 years तक कंसीव करने का ट्राई करते हैं बट दे अनेबल टू मेक बेबीज, बट फिर भी वो क्या होते हैं, अनेबल रहते हैं, वो मतलब बेबी नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है, इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं फिर भी, तो उनको हम रेफर कर देते हैं किसमें, इनफर्टाइल में। क्या कह देते हैं, दोज कपल्स आर इनफर्टाइल। ओके, तो सिंपल, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इनफर्टिलिटी की बेसिक डेफिनेशन। ओके, तो सिंपल हमने अभी तक अपना इनफर्टिलिटी जो है उसकी बेसिक डेफिनेशन देख ली। अब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सिंपल समझो, जो इनफर्टिलिटी है, हमने बताया जो कपल्स है ना, तो कपल्स दोनों लोग तो इनफर्टाइल हो नहीं सकते, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है ना। तो सिंपल, यहाँ पर जो हम लोगों के जो जो सोसाइटी में हम लोगों को जो मिथ बना रहता है कि इनफर्टिलिटी मीन्स ऑलवेज फीमेल, नहीं, ऑलवेज फीमेल नहीं होती है। इनफर्टाइल हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो दोनों यहाँ पर इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने केसेस, किस केस में हम किस फीमेल को बोलेंगे कि वो इनफर्टाइल है, या फिर किस केस में किस मेल को हम बोलेंगे कि वो इनफर्टाइल है। तो चलिए देखते हैं, इनफर्टिलिटी के केस देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे अपनी। अब हमारा शुरू होने जा रहा है बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक, इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी देखते हैं कि कौन सा मेल किसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी जो हम कहेंगे कि वो इनफर्टाइल है, या फिर कौन सी फीमेल जिसमें हम कहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसको हम कहेंगे कि वो इनफर्टाइल है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं फीमेल्स में। सबसे पहले मेल्स में देखते हैं। एक साइड में मेल्स के बारे में लिखेंगे, एक साइड में फीमेल्स के बारे में लिखेंगे। ओके, सिंपल। तो इधर हम लिखेंगे मेल्स के बारे में, सबसे पहले लिखेंगे मेल्स एंड इधर लिखेंगे फीमेल्स। आप समझो, हम कब कहेंगे कि कोई मेल जो है वो हमारा इनफर्टाइल है, और कब कहेंगे कि कौन सी हमारी फीमेल जो है वो फर्टाइल हो गया, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल जो है उसके कुछ मेजर पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी जो होती है मेल्स में कैसे होती है, उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखेंगे, इनफर्टिलिटी मेल्स का जो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि लो स्पर्म काउंट। सबसे पहला जो होता है मेल जो होता है हमारा, कब कहेंगे कि कौन सा मेल हमारा इनफर्टाइल है, तो उसके हम कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, लो
लो स्पर्म काउंट। ओके, जिनमें जिन मेल्स में क्या होता है, लो स्पर्म काउंट होता है। कभी कभी क्या होता है, हमने आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अच्छे से देखी है या फिर कहीं से भी उन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ रखा है, तो उन लोगों को पता है कि मैंने बताया था, या फिर जिन लोगों ने कहीं से भी पढ़ा होगा, मतलब सिंपल, वो लोग जानते हैं कि एक बार इजैकुलेशन में क्या होता है, हमारे 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ओके, जिनमें से मैंने बताया था कि 60% जो है उनकी क्या होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, एंड उन 60% में से 40 की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। तो यही है यहाँ पर। अब सिंपल समझो, जब 200 से 300 मिलियन स्पर्म की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर जब लो स्पर्म काउंट हो जाएगा, देन जब स्पर्म्स होंगे ही नहीं उतने, तो फर्टिलाइजेशन वो कहाँ से पाएगा, है ना। तो वो जो मेन होगा, उसको कंसिडरेशन में किस में लेंगे, उसको रेफर कर देंगे कि वो क्या है, हमारा इनफर्टाइल है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिख लिया लो स्पर्म काउंट, तो पहला हमने अच्छे से समझा भी दिया। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, इरेक्टाइल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दैट मीन पेन इज नॉट इरेक्ट। ओके, ये हमने दूसरा पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पेनिस जो होता है वो इरेक्ट ही नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, इंसेमिनेशन हो नहीं पाता। जब इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि वो जो मेल होगा वो इनफर्टाइल है। दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, स्पर्म मोटिलिटी। ओके, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, स्पर्म मोटिलिटी। तो ये जो स्पर्म मोटिलिटी, सिंपल समझो, मैंने बताया था, सिंपल आप लोग जानते ही हैं, या जिन लोगों ने अच्छे से भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है, वो लोग जानते हैं कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला वाले रीजन में होता है। फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है, वहां पर क्या होता है, जो एम्पुला रीजन होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। और स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज होते हैं हमारे वजाइना में। वजाइना में स्पर्म रिलीज होंगे, एंड वहां से वो क्या करते हुए, स्विम करते हुए जाते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, एम्पुला रीजन में। वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आप सिंपल समझो, जो स्पर्म है हमारा, उसकी मोटिलिटी कमजोर होगी। मोटिलिटी उसके स्पर्म में क्या होगा, मोटिलिटी प्रॉब्लम लिखते हैं, स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम। स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम, जो स्पर्म जो है उसकी मोटिलिटी में जब प्रॉब्लम होगी, जब वो अच्छे से दौड़ ही नहीं पाएगा, तो एम्प्लॉय रीजन तक जा नहीं पाएगा। जब एम्प्लॉय रीजन तक जा ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, हम उसमें इनको कंसिडरेशन में ले लेंगे, कहेंगे कि वो जो मेन है, रेफर्ड टू एज इनफर्टिलिटी। ओके, तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे हमारे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने एकदम अच्छे से एक एक एक्सप्लेन किया है। मैंने सबसे पहले क्या बताया, लो स्पर्म काउंट, यानी कि जो स्पर्म काउंट लो होगा, देन कहेंगे कि कोई मेल जो है वो क्या इनफर्टाइल है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से कहेंगे। फिर तीसरा, स्पर्म की मोटिलिटी प्रॉब्लम की वजह से भी हम कहेंगे कि कोई जो मेल है वो क्या है, हमारा इनफर्टाइल। ओके, तो ये 3 जो पॉइंट थे, ये हमने दिखा दिया मेल के बारे में। ओके, तो अब हम देखते हैं कोई फीमेल जो, उसको कब कहेंगे कि वो इनफर्टाइल। ओके, तो उसमें देखते हैं, उसमें भी 3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ओवा इज नॉट कलेक्टेड बाय फिम्ब्रे प्रॉपरली। ओके, तो हमने देख लिया फीमेल्स में। सिंपल समझो, सब फीमेल्स में सबसे पहले हमने पॉइंट क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि ओवा इज नॉट कलेक्टेड फिम्ब्रे प्रॉपरली। मैंने बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होती है, जिसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। जिसका जो सबसे पहला पार्ट होता है, जिसे हमने बोला था इनफंडिबुलम, जिसको बोला था कि क्या होता है, हमारा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बताया था ना, सिंपल मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये जो हमारी क्या थी, फेलोपियन ट्यूब थी। फेलोपियन ट्यूब में ये जो था, यहाँ पर क्या होता है, ये जो था हमारा इनफंडिबुलम था, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थी, जिनको हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते थे, फिम्ब्रे। और यहाँ पर क्या थे, हमारी ओवरी से यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये ओवा को कलेक्ट करते थे। ओके, बताया था ना मैंने। तो यही जो सिंपल यहाँ पर समझो, ओवा इज नॉट कलेक्टेड फिम्ब्रे, ओवा इज नॉट कलेक्टेड बाय फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो होता है, ये ओवा को कलेक्ट नहीं कर पाता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई फीमेल जो है वो इनफर्टाइल है। सिंपल समझो, जब फिम्ब्रे जो होगा ओवा को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, जब कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो इम्प्लॉय रीजन में जाएगा कैसे, जब इम्प्लॉय रीजन में जा नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो कहेंगे कि कोई जो फीमेल है वो इनफर्टाइल है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमने इसमें ये डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इरेगुलर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी हम कह सकते हैं कि कोई जो फीमेल है वो क्या हमारी इनफर्टाइल है। ओके, ये हमने देख लिया। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी हम कह सकते हैं कि कोई जो फीमेल है वो इनफर्टाइल है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने बताया कि ओवा इज नॉट कलेक्टेड बाय फिम्ब्रे प्रॉपरली। फिम्ब्रे के द्वारा क्या होता है, ओवा कलेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना।
और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब मोटिलिटी प्रॉब्लम। फेलोपियन ट्यूब मोटिलिटी प्रॉब्लम, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, बताया ना अभी, मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी पूरी फेलोपियन ट्यूब होती है, ये फेलोपियन ट्यूब होती है, और ये क्या होता है, हमारा फिमरे होता है। फिमरे यहाँ से ओवा यहाँ कलेक्ट करके देगा, और ये जो हमारी ये जो पूरी फेलोपियन ट्यूब होती है, ये जो होती है ये काफी मोटाइल होती है। सिंपल समझो, ये जो होता है ओवा हमारा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कलेक्ट होकर ये एम्पुलर रीजन में जाएगा। अब जब हमारी फेलोपियन ट्यूब जो है इसकी मोटिलिटी नहीं अच्छी होगी, तो ओवा हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे, है ना। तो ये लिखा है कि फेलोपियन ट्यूब मोटिलिटी प्रॉब्लम, फेलोपियन ट्यूब जो होती है इसकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम होगी। जब मोटिलिटी में प्रॉब्लम होगी, यहाँ से वो हमारे एम्पुलर रीजन में जा नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। हम कहेंगे जो फीमेल है वो क्या है, हमारी इनफर्टाइल है। ओके, तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देख लिए, तीन रीजन, तीन में जो मेजर पॉइंट हमने मेल्स के लिए देख लिए, एंड तीन मेजर पॉइंट्स हमने फीमेल के लिए देख लिए। ओके, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई इनफर्टिलिटी से सिंपल मैंने बताया, इनफर्टिलिटी क्या होता है कि कपल्स जो होते हैं लगातार 2 ईयर्स तक ट्राई करते हैं, बट फिर भी वो क्या होते हैं, अनेबल रहते हैं कंसीव करने के, तो उनको हम रेफर कर देते हैं कि वो इनफर्टाइल हैं। इनफर्टिलिटी का हमारे दो के तीन दो दोनों में इनफर्टिलिटी जो हो सकती है, हमारी मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। मेल्स में हमने 3 केस देख लिए, फीमेल में भी 3 केस देख लिए। मेल्स में क्या होता है, लो स्पर्म काउंट की वजह से हम कह सकते हैं, फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दैट मीन पेन इज नॉट इरेक्ट, पेन इज इरेक्ट नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओवा जो है हमारा कलेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली फिमरे के द्वारा, देन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फीमेल क्या होगी, हमारी फर्टाइल इनफर्टाइल हो जाएगी। एंड यहाँ पर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर चलेगी, ओवा कहाँ से रिलीज होगा, जब ओवा नहीं रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा फेलोपियन ट्यूब जो होती है इसकी मोटिलिटी प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी के बारे में देख लिया हमने, इसके जो पॉइंट्स बताए वो भी देख लिए। अब हमको यहाँ पर देखना है सिंपली, तो हमने प्रॉब्लम बता दी, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी तो है, तो क्या लिखेंगे, क्या है सिंपल, हम यहाँ पर क्या डालेंगे कि ऐसे कपल्स जो कि इनफर्टाइल है तो उनकी कैसे कैसे हेल्प की जा सकती है वो देखेंगे। तो लिखेंगे इनफर्टाइल कपल्स कैन बी हेल्प्ड बाय आर्ट। जो इनफर्टाइल कपल है इनकी कौन हेल्प करता है, इनकी जो हेल्प की जाती है किसको द्वारा, आर्ट के द्वारा। आर्ट क्या है हमारा, आर्ट क्या है, आर्ट दैट मीन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर्ट के बेसिस पर भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि आर्ट ने कैसे कैसे क्या काम किया था जिससे कि हेल्प हुई थी इनफर्टाइल कपल की। ओके, तो चलिए देखते हैं। सिंपल, सबसे पहले हमने अपनी हेडिंग लगा ली, कि क्या लिखा है, इनफर्टाइल कपल जो होते हैं कैन बी हेल्प्ड बाय आर्ट। जो इनफर्टाइल कपल होते हैं इनकी हेल्प की जाती है आर्ट के द्वारा। आर्ट के यहाँ पर क्या लिखेंगे, फुल फॉर्म लिख लेते हैं, आर्ट, सेकेंड, आर्ट दैट मीन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। हमने क्या बताया, इनफर्टाइल कपल जो होते हैं इनकी कौन हेल्प हेल्प किसने की, आर्ट ने हेल्प की। आर्ट क्या हमारा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब सिंपल समझो, जो आर्ट है इसने कैसे कैसे जो इनफर्टाइल कपल है उनकी कैसे हेल्प की। इसने जैसे भी हेल्प की, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसने जैसे भी हेल्प की उसमें क्या होता है, उस बेसिस पर हमने फर्टिलाइजेशन जो अपना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन इसने उन कपल्स की हेल्प की जिनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, उनको हमने किसमें रिफर कर दिया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जिनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, उनको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगाई हमने फर्टिलाइजेशन। हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब यहीं से सिंपल समझना कि कैसे कैसे इसने हेल्प की। ओके, तो चलिए एक साइड से लिखते हैं सिंपल। ओके, इधर क्या लिखेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, और इधर क्या लिखेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके,
इन विवो फर्टिलाइजेशन, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, जो हो गया हमारा। ओके, हमने क्या देख लिया सिंपल। सबसे पहले हमने क्या देखा, जो फर्टिलाइजेशन होता है हमारा, जो हमारा असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, इसने जैसे भी हेल्प की तो वहां पर उसने फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन। हम लिख लेते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड दी बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो होता है अकर होता है आउटसाइड द बॉडी, उसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, जिसमें जो फर्टिलाइजेशन हमारा अकर होता है आउटसाइड द बॉडी, उसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन अकर होता है इनसाइड द बॉडी, उसे बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमने बताया कि आर्ट के बेसिस पर हमने, जो हमारा आर्ट है इसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर लोगों की हेल्प की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन से पॉइंट आते हैं। सिंपल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आर्ट जो इसने जिन मेथड या फिर जिन टेक्निक्स की मदद से हेल्प की, उनमें फर्टिलाइजेशन हमारे दो तरीके का होता है। मतलब कंफ्यूज मत होना, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, सिंपल है ना। तो ये जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होते हैं, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, वो कौन सी इसने टेक्निक्स दी थी। सबसे पहले टेक्निक दी थी इसने, वो थी हमारी जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट। जिफ्ट को हम क्या लिखते हैं, एक सेकंड, जिफ्ट को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पर जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये हो गया हमारा जिफ्ट। और यहाँ पर दूसरा क्या है हमारा, ICSI, ICSI दैट मीन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये हमारा ICI। ओके, हमने क्या देखा, अभी मैं पहले लिखवा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ अच्छे से। अभी इसमें भी दिखवा देते हैं, इसमें भी हमारे 2 पॉइंट दिए इसने। ओके, इसमें भी 2 पॉइंट दिए, वो भी लिखवा लेते हैं। इसमें भी 2 पॉइंट नहीं, हम कह सकते हैं कि दो, इसमें भी 2 टेक्नोलॉजीज डेवलप की, जिससे क्या होता है कि हेल्प की गई। ओके, तो इसमें सबसे पहला है हमारा गिफ्ट, GIFT, और दूसरा हमारा AI। ओके, ये AI हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है। ओके, कंफ्यूज मत होना, सिंपल। थोड़ा इसको इधर साइड में कर लेते हैं ताकि इसको भी आराम से लिख सकें। ये हो गया हमारा, इसको इधर थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं सिंपल। अब हम इधर लिखते हैं जो हमारा गिफ्ट क्या है, गिफ्ट को क्या बोलते हैं, गिफ्ट में क्या बोलेंगे, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। AI को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब जिन लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी नहीं पढ़ के रखा, उनको समझ में नहीं आएगा इंसेमिनेशन होता है क्या है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल। अब हम अच्छे से समझा देते हैं, पहले सिंपल समझे, फिर इन ये जो हमारी जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। यही था हमारा आज का टॉपिक पूरा, इनफर्टिलिटी। ओके, हमने क्या बताया, इनफर्टाइल कपल जो होते हैं इनकी कौन हेल्प करता है, इनकी हेल्प की जाती है आर्ट के द्वारा। दैट मीन आर्ट ने इनकी हेल्प की, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके, सिंपल इसने कैसे हेल्प की, इसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई, कुछ ऐसे मेथड्स बनाए, जिससे कि इसने क्या किया, ऐसे कपल्स जो थे जिनकी वो हेल्प कर सके, तो उसने कुछ ऐसे मेथड या फिर टेक्नोलॉजीज क्या बनाई, जैसे कि जिफ्ट हो गया। एक सेकंड, यहाँ पर जिफ्ट, दैट मीन यहाँ पे लिखते हैं जिफ्ट। ओके, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जिफ्ट हो गया। ओके, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जिफ्ट हो गया। जिफ्ट क्या है हमारा, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ICSI दैट मीन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एंड यहाँ पर गैमेट जो इसने बनाया, सिंपल, पहले मैं इन दोनों को बता देता हूँ।
हमारा क्या बना है, जिफ्ट दैट मीन जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ICSI दैट मीन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसने एक पूरी कैटेगरी अलग बना दी, क्या कह दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर इसने क्या किया, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या किया, दो टर्म दी, जैसे कि हमारा गिफ्ट हो गया गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, दूसरा AI कंफ्यूज मत होना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, इसको इसने क्या कर दिया, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये हमने ये कुछ इसने कुछ पॉइंट्स दिए जिससे कि हेल्प किसने लोगों की, जो इनफर्टाइल कपल है उनकी इसने हेल्प की। तो अब देखते हैं कैसे कैसे पॉइंट्स काम करते हैं, कैसे कैसे इसने हेल्प की। तो चलिए आगे देखते हैं, नए स्लाइड पर लगा लेते हैं, नए स्लाइड में लगा देते हैं। अभी तक देखिए हमारे कितने अच्छे प्यारे नोट्स बन रहे हैं, एक एक चीज कितनी मतलब एकदम चीज एकदम एक प्रॉपर सिक्वेंस से क्लियर होती जा रही है ना। तो चलिए देखते हैं, हम अपनी यही जो हमारे चारों पॉइंट उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जिफ्ट, सबसे पहले देखेंगे जिफ्ट। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे हेडिंग, सबसे पहले लिखेंगे जिफ्ट क्या होता है हमारा, जिफ्ट। सबसे पहले जिफ्ट के बारे में देखेंगे, जिफ्ट क्या होता है। सिंपल देखो, जिफ्ट जो होता है, या फिर ये समझो जो हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो हमारा जिफ्ट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो हमारा जिफ्ट है, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आप लोगों ने सुने होंगे, है ना, तो यही उसी को बोलते हैं। सिंपल जिफ्ट में क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट जो होता है, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, जाइगोट जो होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ओके, तो जाइगोट जो होता है हमारा बॉडी के बाहर बनता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। कैसे क्या होता है देखते हैं। सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेल। जो हमारा मेल होता है, मेल क्या ले लेते हैं हम, डोनर ले लेते हैं, डोनर ले लेते हैं, या फिर हस्बैंड होता है। ओके, या फिर हस्बैंड। और यहाँ पर दूसरे हम क्या लेते हैं, फीमेल ले लेते हैं। ओके, इधर क्या लिखेंगे, फीमेल। फीमेल भी हम क्या ले लेते हैं, तो डोनर होती है फीमेल, या फिर क्या होती है, वाइफ होती है। ओके, वाइफ होती है। सिंपल यहाँ पर हम देखते हैं, सिंपल जिफ्ट देखो आराम से समझना। जिफ्ट में क्या हमने बताया, या तो मेल हम डोनर ले लेंगे, या तो मेल हस्बैंड होगा, या तो फीमेल जो होगी, या तो फीमेल को हम डोनर फीमेल ले लेंगे जो हमारे क्या करते हैं ओवा देगी, या फिर दूसरे मेल हम वाइफ ही ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेल होता है इसका स्पर्म ले लेते हैं। मेल जो होता है, मेल का यहाँ से क्या कर लेंगे, स्पर्म ले लेंगे, या तो डोनर होगा तो हस्बैंड का स्पर्म ले लेंगे, और यहाँ से क्या ले लेंगे, ओवा ले लेंगे। सिंपल इन दोनों को यहाँ पर बना लेते हैं टेस्ट ट्यूब अपनी। ओके, यहाँ पर हमने अपनी टेस्ट ट्यूब बना ली। अब इन दोनों को क्या किया, यहाँ पर दोनों को ट्रांसफर कर दिया इस टेस्ट ट्यूब में। ओके, इस टेस्ट ट्यूब में दोनों को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। ये हमने अपना ओ स्पर्म बना लिया, और ये ओवम बना लिया, और इन दोनों से मिलकर क्या बना हमारा, ये बन गया जाइगोट। ओके, ये क्या बन गया हमारा, क्या लिखेंगे, जाइगोट। तो जाइगोट हमारा कहाँ बना, बॉडी के बाहर बना। दैट इन हमने क्या बताया, जो हमारा जाइगोट है कहाँ बना, टेस्ट ट्यूब में बना, यानी कि बॉडी के बाहर बना, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है इसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज। इसमें क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन होता है। क्लीवेज डिवीजन के बाद में क्या होता है, बनता है हमारी 8 सेल्ड स्टेज। 8 सेल्ड स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मोरुला, अर्ली मोरुला स्टेज, अर्ली मोरुला स्टेज। ये जितनी भी चीजें, क्लीवेज डिवीजन क्या होता है, हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर जो है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज पर ही मैंने पूरा बनाया। आराम से जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आराम से लेक्चर को देख सकते हैं, फिर आ सकते हैं, सारी चीजें एकदम कट टू कट क्लियर होंगी। ओके, तो सिंपल समझो। अब यही जो हमारे क्या बनाया, जो जाइगोट बनाया, जाइगोट जो था, जाइगोट ने क्या क्या क्लीवेज डिवीजन की और 8 सेल्ड स्टेज बना दी, जिसे हम बोलते हैं अर्ली मोरुला स्टेज। अब यही क्या होता है, ये जो हमारी अर्ली मोरुला स्टेज होती है, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रांसफर, transfer into the fallopian ट्यूब। इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ZIFT, दैट मीन जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ओके, आई होप आप लोगों को चीजें एकदम कट टू कट क्लियर हुई होंगी। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर हमारा किसका एग्जांपल है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कर होगा, जिसमें हम क्या लेंगे, जो मेल होगा उससे स्पर्म ले लेंगे। मेल हमारा तो डोनर हो सकता है, तो हस्बैंड हो सकता है, एंड यहाँ से फीमेल जो होगी वो हमारी डोनर हो सकती है, तो वाइफ हो सकती है, उससे हमने ओवा ले लिया। स्पर्म एंड ओवा दोनों को क्या कर दिया हमने, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराकर हमने जाइगोट बना दिया। जाइगोट जो है हमारा, जाइगोट ने क्या किया, क्लीवेज डिवीजन किया। क्लीवेज डिवीजन दैट मीन इसने 8 सेल्ड स्टेज बना ली। 8 सेल्ड स्टेज जिसको बोलते हैं अर्ली मोरुला, यही जो 8 सेल्ड स्टेज होती है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, हो जाता है। इसी को बोलते हैं जिफ्ट, दैट मीन जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ओके, खत्म। पहला पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से हमने जाइगोट जिफ्ट देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा क्या था हमारा, ICSI।
हम देखते हैं ICSI क्या होता है हमारा। ओके, दूसरा क्या लिखेंगे, ICSI। ICSI दैट मीन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, ICSI दैट मीन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल इसमें क्या होता है, सिंपल ये समझो, ये जो हमारा ICSI है, ये कब कराया जाता है, मे बी जब स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है तब इसको हम यूज करते हैं। क्या लिखेंगे, sperm is directly injected via needle or injection into the cytoplasm of ova। क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, मे बी इन द sperm motility प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमने देख लिया। ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो होता है कब कराया जाता है, मे बी इन स्पर्म मोटिलिटी की प्रॉब्लम जब होती है, तो स्पर्म जो होता है, जो स्पर्म हमारा मोटाइल ही नहीं है तो जा नहीं पाएगा एम्पुलर रीजन तक, तो क्या करते हैं, इसमें स्पर्म जो होता है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं नीडल्स के द्वारा या फिर इंजेक्शन के द्वारा इनटू द साइटोप्लाज्मा ऑफ ओवा। ओवा में क्या कर देते हैं, ओवा जो होता है उसके साइटोप्लाज्मा में इंजेक्ट कर देते हैं, एंड यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर क्या कर देते हैं, क्या लिखेंगे, फिर क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ से, क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यही है हमारा ICSI इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पर्म के जो ICSI यानी कि ICSI इसको इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो इंट्रा साइटोप्लाज्म में क्या होता है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए बोला गया ICSI। ओके, तो यही हमारा ICSI पूरा हमने अच्छे से समझ लिया क्या होता है हमारा, कैसे कैसे इसमें काम किया जाता है। ICSI हो गया। अब हम देखते हैं हमारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दोनों अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, अब आई होप कि आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर होती हुई जा रही होंगी कि कैसे कैसे हमारा एकदम एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना है, तो कोई भी लग नहीं रहा कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है। अगर किसी भी प्रकार की फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट कैटर करूंगा। ओके, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना तीसरा तीसरा एक सेकेंड, तीसरा जो हमारी तीसरी जो है वो क्या, हमारी इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हमारा, GGIFT दैट मीन गैमीट इंट्रा फिलिपिन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फिलिपिन ट्रांसफर। ओके, इसमें क्या होता है, गैमीट इंट्रा फिलिपिन ट्रांसफर में क्या होता है, सिंपल देखते हैं, गैमीट इंट्रा फिलिपिन ट्रांसफर में क्या होता है। इसमें जो होता है गैमीट जो होता है इसको हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, ये हमारा इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। ओके, तो क्या लिखेंगे, सिंपल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये केस क्या होता है, क्या लिखेंगे, व्हेन दी फीमेल इज अनेबल टू फॉर्म ओवा बट कैन प्रोवाइड ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेगनेंसी। एक सेकेंड, प्रेगनेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्रा फिलिपिन ट्रांसफर। क्या होता है, सिंपल समझो, एक बार फिर से बताता हूँ क्या होता है। व्हेन फीमेल, जब कोई फीमेल जो होती है अनेबल होती है कि वो ओवा नहीं, कोई फीमेल जो होती है जो ओवा रिलीज नहीं कर पाती है, बट वो ऑल कंडीशन जितनी प्रेगनेंसी के लिए जरूरत होती है वो सभी प्रोवाइड करती है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल इस केस में क्या करते हैं, यही पे लिख दे रहे हैं, सिंपल क्या लिखेंगे, इस केस में क्या करते हैं, ओवा, डोनर ओवा, क्या लिखेंगे, डोनर ओवा is transferred, एक मिनट, डोनर ओवा इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली
donor ova is transferred directly into the fallopian ट्यूब में डोनर ओवा जो होता है ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्टली इनटू द फैलोपियन ट्यूब में। एंड क्या होता है हमारा यहाँ पर अल्टीमेटली स्पर्म आ जाता है। क्या लिखेंगे? अल्टीमेटली स्पर्म रीचेस कर जाता है एंड फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी। बस यही था हमारा गिफ्ट। ओके, देखो कितना अच्छे से एकदम कट टू कट चीजें हम लोगों ने क्लियर की। गैमीट जो हमारा क्या होता है जिफ्ट, यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है? व्हेन द फीमेल इज अनेबल टू फॉर्म, सिंपल समझो, जब कोई फीमेल जो होती है वो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती है बट वो सारी कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरत होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, जो डोनर ओवा होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली इनटू द फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली ओवा जो होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है। जो हमारा ओवा क्या होता है, गैमीट होता है, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अल्टीमेटली क्या होता है, स्पर्म जो होता है रीच कर जाता है, फर्टिलाइजेशन अकर हो जाता है इनसाइड द बॉडी, इसलिए इसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो यही था हमारा जिफ्ट। अब हम देखते हैं लास्ट बचा हुआ हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देख लेते हैं, फिर अपना लेक्चर एंड करते हैं। और यही था हमारा आज का लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना, हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा AI। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? AI लिखे देते हैं। इसके बारे में क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको बोलते हैं। सिंपल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हमारा होता है इसको हम किस केस में करते हैं? जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। ओके, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या फिर क्या होता है हमारा स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है। क्या लिखेंगे? when the erectile dysfunction problem or sperm motility problem, then sperm is, या फिर हम लोग जो 1 मिनट और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या हमने सबसे पहले हमने क्या लिख लिया अभी तक? क्या लिखा कि व्हेन द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम और स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होगी या फिर स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम होती है, देन उसमें हम क्या करते हैं? क्या लिखा कि जो हमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम होती है या फिर स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है। ओके, एंड मेल, या फिर एक सेकेंड क्या लिखेंगे? इन मेल यहाँ पर लिख लेते हैं। इन मेल्स ड्यू टू दिस इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है या फिर मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी की प्रॉब्लम होती है इन मेल्स में, इसकी वजह से क्या लिखेंगे? मेल्स, 1 मिनट, इसकी वजह से क्या लिखेंगे? मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल। देन इस केस में क्या करते हैं? देन sperm is directly transferred into, देख लेते हैं। ओके, हमने क्या बताया? सिंपल समझो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? जब क्या होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होगी या तो स्पर्म की मोटिलिटी की प्रॉब्लम होगी मेल्स में, देन इसकी वजह से क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है क्या होता है, इंसेमिनेट करने में अनेबल रहता है। देन इस केस में क्या करते हैं? स्पर्म जो होता है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। सिंपल देखते हैं, डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। कहाँ डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे हम? यहाँ कहाँ का ट्रांसफर करेंगे? वजाइना में। एंड यहीं पर क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे वजाइना में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं AI। इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? AI बोलते हैं। ओके, AI बोलते हैं। या फिर इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में भी ट्रांसफर कर देते हैं, जिस वजह से उसको बोलते हैं IUI, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्या लिखेंगे?
इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। बस यही था हमारा AI। तो आई होप अब लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था हमारा एंड बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी था। इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मैं इस साल भी आप लोगों को अभी लिख के देता हूँ 100% इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, तो ये था हमारा अभी तक का लेक्चर। हमने आराम से अपनी सारी चीज़ें देख ली। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे रिप्रोडक्शन यूनिट है, आज जो हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट है आराम से पूरी खत्म हो चुकी है। एक एक लेक्चर एक एक चैप्टर का डिटेल बाय डिटेल अच्छे से चीज़ें देख चुके हैं। वैसे तो अब शुरू करनी थी जेनेटिक्स, लेकिन जेनेटिक्स अगर अभी शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब तक एग्जाम आएंगे तब तक आप लोग भूल जाएंगे उसके आधे टॉपिक। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले जो बेसिक चैप्टर है उनको देख लेते हैं। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखेंगे, बाकी जितने भी चैप्टर वो सारे खत्म करने के बाद में सबसे लास्ट में देखेंगे जेनेटिक्स, ताकि जेनेटिक्स उधर लास्ट में देखेंगे आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी रहे एंड सारे पॉइंट्स जो होते हैं उसके वो आराम से आप लोग को याद रहे। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें हमने अपना सारी चीज़ें डिस्कस कर ली इनफर्टिलिटी के बेसिस पर। अब हम देखेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हम लोगों के जनरल नॉलेज एंड डेली बेसिस पर ये जो चैप्टर है, एक हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है एंड मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे क्लास 12th की बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो 3 चैप्टर हैं पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत मेरे फेवरेट चैप्टर्स। ओके, तो इनमें क्या होता है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज है कि जिसको हर इंसान को पता होनी ही चाहिए। ओके, तो आप लोग आराम से चीज़ों को समझें। आई होप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं आराम से कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट बॉक्स में कोई भी तरह का कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।